Hello dear students, I hope you all are fine. Today I am here to discuss about the very important tips you need for your examination. I was checking pre-board exams and after checking that I got to know that there are many places where I found some loopholes. So I really need to talk about that, and I think that you people also need to know that. First and the foremost thing, please, I would like to mention here that I am talking about English exam. Okay, the most important thing is that never start any answer with because, right? इन दिनों मैं प्री बोर्ड की शीट्स को चेक कर रही हूँ और ये हमेशा होता है कि जो बच्चे हैं वो अपना जितने भी आंसर्स हैं, राइट, 2 मार्क्स वाले स्पेशली, उनको बिकॉज से स्टार्ट करते हैं. नेवर स्टार्ट योर आंसर विद बिकॉज. बिकॉज से कोई आंसर स्टार्ट नहीं होता, वो आंसर इनकम्प्लीट होता है और उसमें आपके मार्क्स जाएंगे. ठीक है. उसके बाद है मार्जिन्स ऑन बोथ द साइड्स. यू नीड टू लीव मार्जिन्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द शीट. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी शीट्स बाहर जाती हैं चेक होने के लिए, वो लोड होती हैं, उन्हें किसी व्हीकल में डाला जाता है, वियर एंड टियर में उसकी जो साइड्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, टियर हो जाती है, तो आपने जो भी लिखा होता है उसमें चला जाता है. सो प्लीज़ डोंट डू दैट. डोंट राइट टिल द एंड ऑफ द लाइन और एंड ऑफ द पेज. ठीक है. देन डोंट राइट टिल द एंड ऑफ द शीट, ये मैंने बता दिया. रिवाइज द पोएम बैंगल सेलर्स अगेन. मैं आपके साथ मेरा प्री बोर्ड का पेपर भी डिस्कस करूँगी, ज़रूर करूँगी. ठीक है, एक बार मेरी चेकिंग इसकी हो जाए. इसमें जो सबसे मेजर इशू मुझे नज़र आया है दैट इज़ बैंगल सेलर. आई एम चेकिंग 100 पेपर्स ऑफ क्लास 8 और बच्चों को बैंगल सेलर पोएम क्लियर नहीं है. तो मुझे नहीं पता आप लोगों को कितनी क्लियर है. थोड़ी सी डिफ़िकल्ट, थोड़ी सी डाइसी पोएम है, बहुत सारे इसमें लिटरेरी डिवाइसेस हैं, बहुत सारे कंपैरिजन्स हैं अलग अलग चीज़ों के साथ. सो अगर आपको भी लगता है कि आपको भी बैंगल सेलर क्लियर नहीं है, प्लीज़ गो फॉर इट अगेन. इट्स एन इम्पॉर्टेंट पोएम. यू आर गोइंग टू गेट वन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट, राइट. उसके बाद है रिवाइज द फॉर्मेट्स ऑफ ऑल द लॉन्ग एंड शॉर्ट राइटअप्स. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वेन एवर आई चेक द पेपर आई फाइंड प्रॉब्लम्स इन द फॉर्मेट्स. आप लोग बीच का कंटेंट तो जैसे तैसे करके लिख ही लेते हो, प्रॉब्लम डिस्कस कर दी, कॉजेज कर दिए, इफेक्ट्स कर दिए, सोल्यूशन कर दिया, लेकिन फॉर्मेट में बिल्कुल आप गड़बड़ कर देते हो, स्पेशली इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर की, राइट. तो अगर आपको फॉर्मेट्स क्लियर नहीं है, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है 20-21 मिनट्स का सिर्फ फॉर्मेट्स के ऊपर, और उसमें सारे राइटअप्स, शॉर्ट लॉन्ग सारे राइटअप्स के फॉर्मेट्स मैंने डिस्कस किए हैं. मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. इट्स अ वेरी बेनिफिशियल वीडियो, प्लीज़ आप उसे देख लेना. ठीक है. उसके बाद है कि आपका जो एम्फोसिस है, अगर आपने इंग्लिश के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तो आपका ज़्यादा जो एम्फोसिस है, जो आपकी अटेंशन है, ठीक है, वो किस पे होनी चाहिए? लिटरेचर पे. क्योंकि आपका जो इंग्लिश का पेपर है इट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फाइन. पार्ट ए 40 मार्क्स का है जिसमें सारे एमसीक्यूज हैं, और पार्ट 2 40 मार्क्स का है जिसमें राइटिंग सेक्शन सिर्फ 10 मार्क्स का है और बाकी सारी लिटरेचर है. अगर हम टोटल वेटेज देखें तो लिटरेचर की अकेली 40 मार्क्स की है, तो आप प्लीज़ लिटरेचर पे ज़्यादा ध्यान दें. नेक्स्ट है डोंट यूज द इन फ्रंट ऑफ द नेम, लाइक द एनी, द विलियम मॉरिस, द स्वामी. दिस इज वेरी कॉमन मिस्टेक्स. और सिर्फ मैं, मुझे लगता है जितने भी टीचर्स पेपर चेक करते होंगे उन सबको ये इशू आता होगा कि आप लोग नाम के आगे, प्रॉपर नाउन के आगे द लगा देते हो. द स्वामी नहीं हो सकता, द एनी, द विलियम मॉरिस बिल्कुल गलत है. तो पूरा पेपर आपका रेड हो जाता है जब हम उसमें से द कट करते हैं. तो बी केयरफुल अबाउट दैट. अगली बात है 2 पॉइंट्स आर नीडेड इन 2 मार्क्स क्वेश्चन. ठीक है. आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन, मालूम है मुझे 20 to 30 वर्ड्स का लिखना है, लेकिन उसमें 2 पॉइंट्स होने बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसमें 1 पॉइंट लिख दो और आप सोचो कि आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे. दैट्स नॉट पॉसिबल. यू हैव टू राइट 2 पॉइंट्स, चाहे आंसर इतना छोटा है. उसमें ढूंढो कि सेकेंड पॉइंट और क्या लिखा जा सकता है. ठीक है. और क्या पॉइंट लिखा जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल एनी जो है वो जॉब नहीं छोड़ना चाहती थी, इवन जब उसे पता चलता है मिस्टर हिल ने अपनी जॉब खो दी है, उनकी जॉब लॉस्ट हो गई, फिर भी एनी जॉब नहीं छोड़ना चाहती. तो उसमें एटलीस्ट 2 पॉइंट्स लिखो. 1 दैट शी हैड बीन वर्किंग विद द फैमिली फॉर 20 years, एंड सेकेंड शी हैड बॉन्ड एंड अफेक्शन विद द फैमिली, द रिलेशनशिप ऑफ अफेक्शन एंड बॉन्ड. ये 2 पॉइंट्स हो गए, तो फुल 2 मार्क्स मिल जाएंगे. अगर आप सिर्फ ये लिखते हो हैड बीन वर्किंग इन द फैमिली फॉर 20 years, 1 मार्क मिलेगा. ठीक है. सो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें एटलीस्ट 2 छोटे छोटे पॉइंट्स आप जरूर लिखो.
उसके बाद है मेक इक्वल पैराग्राफ्स फॉर इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क। इट मीन्स जितने क्वेश्चन मार्क आपके एक सिंगल क्वेश्चन में आते हैं आपके उतने पैरास उस आंसर में बनने चाहिए। ये होगा 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन मार्क्स एक ही क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं। तो जब आप वो आंसर लिख रहे हो पूरा आंसर एक सिंगल पैरा में मत लिखिए, उस आंसर में 2, 3 जितने भी क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं अलग अलग पैरास बनाइए, सो दैट द पर्सन हु इज गोइंग टू चेक द पेपर इट बिकम्स ईजी फॉर दैट पर्सन। उसको पेपर नीट एंड क्लीन लगेगा, ऑब्वियसली नंबर ज़्यादा मिलेंगे। उसके बाद है हैंड राइटिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट नो पेपर इस बार बाहर चेक होने जाते हैं या नहीं जाते, बट हैंड राइटिंग लेजिबल होनी चाहिए। आपकी हैंड राइटिंग इलेजिबल होगी, समझ ही नहीं आएगा क्या लिखा है, डू यू थिंक पर्सन आपको मार्क्स देगा? वो पर्सन इरिटेट हो जाएगा, उससे वो पढ़ा नहीं जाएगा। तो कितना टाइम डिवोट करेगा? जिसने 300-400 पेपर चेक करने हैं या इससे भी ज़्यादा करने हैं, वो पर्सन कितना टाइम डिवोट करेगा आपके पेपर को? नहीं करेगा। सो प्लीज़ आपकी हैंड राइटिंग, स्पेशली ये लैंग्वेज का पेपर है, इसमें नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। नेक्स्ट है लर्न टू यूज प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट, कंटिन्यूअस टेंस। आप लोगों को इस टेंस में प्रॉब्लम है, ठीक है? पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्लीज़ इस पर वर्क करिए। ये मैं सबको ही कह रही हूँ, मैक्सिमम बच्चों को ही आती है, क्योंकि बाहर के भी पेपर्स मैं लास्ट 4 ईयर्स से चेक कर ही रही हूँ, ऑब्वियसली, और स्कूल्स के भी कर रही हूँ, ठीक है? तो सारे बच्चों को ये दिक्कत आती है। उन्हें ये नहीं समझ आता कि जब सेंटेंस के एंड में टाइम का रेफरेंस है तो शी वॉज वर्किंग फ्रॉम 20 ईयर्स नहीं हो सकता, इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस। शी हैड बीन वर्किंग फॉर 20 ईयर्स आएगा, वॉज नहीं आएगा, हैड बीन आएगा, ठीक है? फ्रॉम 20 ईयर्स नहीं आएगा, फॉर 20 ईयर्स आएगा। अगर 20 ईयर्स ना होके वहाँ कोई ईयर दिया होता, लाइक 1982 दिया होता, तो वहाँ सिंस 1982 आ जाता। तो ये प्रॉब्लम है कि आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पे वर्क करना है, ठीक है? उसके बाद सबसे मेजर प्रॉब्लम है दैट द आंसर्स शुड बी इन थर्ड पर्सन, ओके? इट शुड बी इन नरेटेड फॉर्म। आपके आंसर्स क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन में। आपसे किसी ने पूछा, क्वेश्चन पूछा गया कोई भी स्वामी से रिलेटेड, आप वहाँ स्वामी खुद को ही समझ लेते, आई वॉज डूइंग दिस, आई टोल्ड माई फादर, वहाँ आई कैसे आ सकता है? आप खुद स्वामी नहीं हो, आपने स्वामी की स्टोरी हमें बतानी है पेपर में लिख के। इट शुड बी द नरेटेड फॉर्म, इट शुड बी द थर्ड फॉर्म, ही, शी, इट, ये वाले प्रोनाउंस यूज होने हैं। जो फर्स्ट पर्सन होता है आई, मी, माई सेल्फ, ये वाले जो प्रोनाउंस होते हैं ये हम डायरी एंट्री में यूज करते हैं और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में यूज करते हैं, जिसमें कि पर्सन आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ डू यू फील अबाउट द चैप्टर, हाउ डू यू फील अबाउट दिस कैरेक्टर, व्हाट आर योर ओपिनियन। ऐसे क्वेश्चन में आप आई वर्ड यूज कर सकते हो, लेकिन जिन क्वेश्चंस में आपसे स्टोरी से ही रिलेटेड कुछ पूछा गया, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में स्पेशली स्टोरी से रिलेटेड पूछा जाता है, वहाँ पे आप ये नहीं कर सकते, वहाँ पे आपने उसको नरेटेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है यूसेज ऑफ एंड शुड बी लेस, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इतना बार एंड का यूज करते हो, ऐसा लगता है आपको और कोई लिंकर आता ही नहीं, एक ही लिंकर आता है एंड। एक लाइन में 3-3, 4-4 बार आप एंड यूज करते हो और उस सेंटेंस को इतना लंबा बना देते हो, उसमें कहीं फुल स्टॉप ही नहीं आता, तो वो सेंटेंस हो जाता है मीनिंगलेस, ठीक है? तो आपको और भी लिंकर्स आने चाहिए, ठीक है? एज वेल एज आ जाए, बिकॉज आ जाए, इफ आ जाए, ठीक है? और कोई इस तरह के जितने भी लिंकर्स हैं जो वहाँ फिट होते हैं। बार बार एंड को यूज कर करके आप सेंटेंस को लंबा कर देते हो और फुल स्टॉप का तो कहीं नामो निशान ही नहीं होता। नेक्स्ट इज डोंट राइट टू लॉन्ग सेंटेंसेस। अगर आपका सेंटेंस बहुत लॉन्ग है, जल्दी से फुल स्टॉप नहीं आ रहा, तब भी उस सेंटेंस में गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो सेंटेंस मीनिंगलेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो डोंट मेक टू लॉन्ग सेंटेंसेस अंटिल यू आर वेरी मच हैंडी विद द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ओके? नेक्स्ट थिंग इज स्पेलिंग एरर्स। क्लास 8th में पहुंच के भी अगर आपके स्पेलिंग एरर्स हो रहे हैं, यू आर गोइंग टू लूज मच मार्क्स, आई एम टेलिंग यू। फाइन, अगर आपको लगता है कि मैं कोई पर्टिकुलर वर्ड लिखूँ, ठीक है, यू वांट टू इम्प्रेस द चेकर, यू वांट टू इम्प्रेस द टीचर, और मैं ये वही बॉम्बास्टिक वोकैबुलरी यूज़ करूँ, तो उससे पहले आप उसके स्पेलिंग्स पे श्योर होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं जो लिख रहा हूँ उसके स्पेलिंग में गड़बड़ है, प्लीज़ सिनोनियम यूज़ कर लो, पर्यायवाची शब्द जिसको हम कहते हैं वो यूज़ कर लो। जैसे अपॉर्चुनिटी के स्पेलिंग 90% लोग गलत ही लिखते हैं, तो वाई आर यू राइटिंग अपॉर्चुनिटी, वाई नॉट राइटिंग चांस?
उससे मैच करता वर्ड यूज़ कर लो। अगर आपको स्पेलिंग नहीं आते, क्यों पेपर इतना रेड रेड करवाना है? जितना पेपर रेड होगा उतने मार्क्स जाएंगे, राइट। नेक्स्ट है सब्जेक्ट इज नॉट नीडेड इन पर्सनल लेटर्स। ये भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। इनफॉर्मल लेटर्स जो होती हैं, जो पर्सनल लेटर्स होती हैं, जो हमने अपने पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, किथन किन्स को लिखनी होती हैं, उनमें सब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती, बट आप बार बार उसमें भी सब्जेक्ट लिखते रहते हो, तो फिर उसमें फॉर्मेट में आपके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। यही सारे पॉइंट्स है। फिर दोबारा मैंने हैंड राइटिंग का लिखा हुआ है, तो यही सारे मेन पॉइंट्स हैं, राइट। इसके बाद जो क्वेश्चन पेपर है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस ज़रूर करूँगी। एंड आप लोगों की कुछ रिक्वेस्ट भी आई हुई है, सर्टन स्टूडेंट्स दे वर डिमांडिंग एसएसटी का चैप्टर नंबर 14-15। डेफिनेटली मैं एग्जाम से पहले वो कर दूँगी, ठीक है। अभी थोड़ी सी मेरी चेकिंग क्लास 8th की रहती है, फिर 9th की स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं बिजी ही हूँ अब टिल द एंड ऑफ मार्च तक चेकिंग, पीटीएम्स, यही सब चलता रहना है, बट बीच बीच में मैं इसके लिए टाइम निकाल लूँगी। फाइन। सो आई होप दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर यू। प्लीज़ appreciate my effort by like, subscribe and share. Thank you.